लिटरल तुम पूरी यूट्यूब छान मार लेना, ठीक है, नो वन, आई गारंटी दैट, ठीक है, शर्त लगा के कि नो वन इज देयर जो कि सारे मैट के क्वेश्चंस कराता है, ठीक है, वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस लेके आते हैं, दे सॉल्व इट इन फ्रंट ऑफ यू और फिर तुम लोग खुश हो जाते हो कि यार बस हो गया, तो तैयारी होगी। बट व्हेन यू गो इन द रियल पेपर, है ना, तुम चेकआउट करते हो जब रियल पेपर को, तो तुम्हें लगता है यार कुछ किया ही नहीं तैयारी, तो बिकॉज कोई कराता नहीं है तैयारी इस तरीके से। हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? तो आज हम करने जा रहे हैं प्रोग्रेशन इन सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लगातार 10-12 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 15 मिनट्स हमने रैपिड रिवीजन किया था। मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। 1 महीना है पेपर में, ठीक है, तो हम इसी तरीके से फॉर्मेट फॉलो करेंगे। 15 मिनट्स वाली रैपिड रिवीजन वाली सीरीज चलती रहेगी एंड साइड बाय साइड उसी से पैरेलल एक और सीरीज चलेगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। ऑलराइट, क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट है बिकॉज आईपी मैट है ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग उसको अच्छे से करेंगे, उसको कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के साथ करेंगे, ठीक है। कुछ चीजें मैं बीच में बताता चलूंगा, उसको ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है आईपी मैट इंदौर का, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आईपी मैट इंदौर 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन कहता है कि देयर इज अ सीक्वेंस xn satisfies x1 is equal to 0। हमें क्या दे रखा है? दैट x1 is equal to 0 और हमें xn+1 की वैल्यू दे रखी है। एक इक्वेशन, ये बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, दैट इज xn+1+2 रूट ओवर 1+xn। हमें बोला है कि 1 2 3 4 5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x31। हमसे क्या पूछा है? x31 की वैल्यू बता दो भाई। तो देखो यार, x31 की वैल्यू बतानी है। पहले हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है, पहले हम सीरीज लिख लेते हैं। x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? x1 की वैल्यू है 0। x2 की क्या वैल्यू आएगी? x2 की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो आ जाएगा x1 x2 x1 यहां पे रखेंगे x1 प्लस 1 प्लस 2 रूट ओवर 1+x1, यानी कि x2 की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी? x1 की वैल्यू हमें पता है 0 है, तो यहां पे आ जाएगा 0 + 1 + 2 रूट ओवर 1 दैट इज इक्वल टू 3। यानी कि हमारे पास सीरीज बनती जा रही है, उसको मैं लिख देता हूं यहां पे 0 देन 3। अब आगे चलते हैं। x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? x3 की वैल्यू आएगी x2 + 1 + 2 रूट ओवर 1+x2। ऑलराइट, तो यहां पे x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रखी है? देखो x2 की वैल्यू आ रही है 3, तो 3 यहां पे डालेंगे, 3 + 1 + 2 रूट ओवर 1+3। सो दिस कम्स आउट टू बी 3 + 1 is 4 प्लस 2 इंटू रूट ओवर 4 is 2, तो यहां पे आंसर आ जाएगा कितना? 8। द सेकेंड नंबर इज 8। अब देखो ये ऐसी सीरीज चलती जाएगी और हमें निकालना है x31 की वैल्यू। नाउ सी, अब इस सीरीज पे हमें ध्यान से देखना है, ठीक है। लेट मी राइट दिस सीरीज थोड़ा सा, एक बार ये सीरीज को मैं और एक बार लिख लेता हूं, ठीक है। तो हमारे पास सीरीज है 0 3 8 एंड दिस गोज ऑन और हमें निकालना है x31। नाउ टेल मी वन थिंग, ठीक है, यहां पे कोई कुछ बन तो नहीं रहा बिकॉज क्या, यहां पे कॉमन डिफरेंस कितने का है? यहां पे कॉमन डिफरेंस +3 का है, यहां पे कॉमन डिफरेंस +5 का है, ठीक है। तो यहां पे तो कुछ ऐसा सच बन नहीं रहा, बट हम क्या देख सकते हैं? दैट चलो x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0। x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, x2 की वैल्यू है 3 विच इज 2 का 4 - 1 विच इज 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर -1 विच इज n स्क्वायर -1। अब देखो n स्क्वायर -1 दिख गया, हमें एक जनरल फॉर्मेट निकालना है एक्चुअली, ठीक है, हर एक टर्म के लिए जनरल फॉर्मेट निकालना है। अब जब तुम यहाँ पे x3 की वैल्यू निकालने की कोशिश करो यूजिंग n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर -1, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 9 - 1 विच इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे 8 आ रहा है। तो इस हिसाब से x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? x4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16 - 1 विच इज इक्वल टू 15। यहाँ पे हमारा नंबर आएगा 15। इसी तरीके से व्हाट वी हैव टू फाइंड, जो हमारा मेन मोटो था, वॉज टू फाइंड x31। x31 की वैल्यू क्या आएगी? n स्क्वायर -1। ऑलराइट, सो यहां पे आएगा 31 का स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 31 स्क्वायर इज 961 -1 विच इज इक्वल टू 960। यानी कि हमारे पास फाइनल जो x31 की वैल्यू आएगी दैट इज 960। ऑलराइट, एंड दिस इज योर इंदौर का क्वेश्चन। इट्स वेरी इजी, ठीक है। अगेन द कॉन्सेप्ट्स आर सेम, बट थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ा सा बोलना नहीं चाहिए था, बहुत ज्यादा जरूरत है प्रेजेंस ऑफ माइंड की। आगे चलते हैं। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास 3 टर्म्स है, हमारे पास 3 टर्म्स है एक ही एपी के, ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ये कब का क्वेश्चन है? ये इंदौर 2022 का क्वेश्चन है, यानी बहुत रिसेंट का क्वेश्चन है,
ठीक है, बहुत ध्यान से देखना यार। यहाँ पे ना व्हाट वी कैन डू इज दैट, दो तरीके हैं इसको करने के। मेथड वन, आप दूसरे मेथड से ट्राई करना, मैं जिस भी मेथड से सॉल्व कर रहा हूं आपको। सी मेथड वन कैन बी, आपके पास ये a है, ये a1 है, ये a2 है एंड ये a3 है, तीन टर्म्स है। तो व्हाट वी नो इज दैट a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू भी d के बराबर आती है ना, और इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आती है, d के बराबर। तो कॉमन डिफरेंस को हमने इक्वेट कर दिया और इस तरीके से मेथड वन सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास ये वाली, और वेरिएबल कितना है, एक। तो वन इक्वेशन एंड वन वेरिएबल कैन बी इजिली सॉल्व्ड। सेकंड स्टेप, सेकंड मेथड कैन बी यूजिंग अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन को कैसे यूज करके भैया, तो देखो अगर a b c ये हमारे AP के अंदर है ना, तो हम क्या करते हैं दैट a प्लस c इज इक्वल्स टू 2b, ये यूज करते हैं। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस वन। तुम लोग इस तरीके से भी एक बार ट्राई कर लेना, सो दैट थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए एक ही क्वेश्चन को लेके। सो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, इसका हम लेते हैं एवरेज। 2 टू द पावर 2x माइनस 1 प्लस 16, दिस इज आवर लास्ट टर्म, प्लस माइनस 16, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, अपॉन 2। इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इसकी वैल्यू है दिस मिडिल वाला टर्म, है ना। इस मिडिल वाले टर्म को लिखते हैं, इट इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 3, 2 टू द पावर x प्लस 3 माइनस 2 टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 16, राइट। तो देखो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को बस हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। चलो 2, मैं 2 को इस साइड भेज देता हूं, ठीक है, तो ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे पास। ये क्या लिखा है, 2 टू द पावर 2x, ये वाला तुम्हें फॉर्मूला याद होगा दैट 2a माइनस b लिखा होता है, तो वी कैन राइट इट एज 2a अपॉन 2b। एंड सेकेंडली क्या होता है, एक तो ये फॉर्मूला था हमारे पास, फॉर्मूला नहीं एक फॉर्मेट है हमारे पास, और दूसरा फॉर्मेट क्या है दैट 2a इंटू b लिखा होता है, तो वी कैन राइट इट एज 2a 2b। 8th क्लास में पढ़ा था ना प्रॉपर्टीज ऑफ पावर एक्सपोनेंट्स, उससे आया ये। अब ये मत बोलना कि भैया ये भी पढ़ा दो। 2 टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस 16 माइनस 16 इज इक्वल्स टू, अब ये इधर चला गया तो ये इट बिकम्स 2 की पावर 2x 2 की पावर 3, दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाई 2, ऑलराइट। चलो इसको लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई चक्कर नहीं। माइनस 2 टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस 16, एंड यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड। अब ये इक्वेशन काफी आसान हो जाता है हमारे पास। ठीक है, एक काम करते हैं यार, इस इक्वेशन में ना ये जो 2 की पावर x है इसकी जगह पे हम y ले लेते हैं, काम बहुत आसान हो जाएगा। 2 की पावर x की जगह पे y ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस 16 बिकम 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, इस पार्ट को लिखते हैं, 2 को भी अंदर लेकर आते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इज 16, y 2 की पावर x है हमारे पास, देन दिस वन बिकम्स, ये 2 और ये 2 कट जाएंगे। ठीक है, और दिस बिकम्स 2 की पावर 2x इज y स्क्वायर, और ये वाला पार्ट बिकम्स माइनस 32। ठीक है, अब हमारे पास एक बढ़िया सी इक्वेशन है, लेट्स कॉपी दिस इक्वेशन हियर। y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 16y माइनस y स्क्वायर माइनस 32। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो यार तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। ठीक है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y की 2 वैल्यूज आएंगी, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स y स्क्वायर इक्वल्स टू 32y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 64, ऑलराइट। तो y को एक साइड लेके जाएंगे, इट बिकम्स 3y स्क्वायर माइनस 32y माइनस 60 प्लस 64 इज इक्वल टू 0। नाउ सी, इसको हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। वी नो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, माइनस 24y एंड माइनस 8y के साथ, प्लस 64 इज इक्वल टू 0 एंड दिस 3y स्क्वायर, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया, 3 कॉमन निकाला, 3y को कॉमन निकाल के हमारे पास यहां आ गया y माइनस 8 माइनस 8 को कॉमन निकाला, y माइनस 8 आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। सो यूजिंग दिस, ठीक है, हमारे पास y की कितनी वैल्यू आ गई, हमारे पास y की वैल्यूज आ गई भैया, y इज इक्वल्स टू, यहां पे हमने यूज किया। ठीक है, तो y माइनस 8 वाले पार्ट से हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 8।
और y माइनस वाई, ये 3y माइनस 8 वाले पार्ट से क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 8/3। अब रिमेंबर हमने क्या किया था, यहां पे हमने ये किया था कि भैया आपने 2x की वैल्यू y के बराबर ले ली थी, तो हमने यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे करना पड़ेगा 2x इज इक्वल्स टू 8 एंड जो सेकेंड वैल्यू आई है 2x इज इक्वल्स टू 8/3। अब देखो दिस वन, सॉल्विंग दिस वन बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज x की क्या वैल्यू डालोगे कि ऊपर 8 आ जाए और नीचे 3 आ जाए, नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो विल रिजेक्ट दिस वन। ये बहुत आसान है बिकॉज तुम्हें भी पता है कि 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 आता है, तो फाइनली x इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज आवर आंसर। और इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाल ली 3 के बराबर एंड वी आर एबल टू डू IPMAT इंदौर 2022 का एक बढ़िया सा ऐसे क्वेश्चन विच इज काइंड ऑफ अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। सो व्हाट डू वी हैव हियर, IPMAT इंदौर 2022 अगेन सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो यू विल हैव टू सॉल्व इट, नहीं सब्जेक्टिव नहीं है, MCQs है, ठीक है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है MCQs में काम, है ना। सी हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 15 टर्म्स की वैल्यू 200 है, यानी कि A1 A2 और ऐसे करके A15 तक, इसके सम की वैल्यू कितनी आ रही है 200। फिर कहता है देन सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स इज 350, यानी कि A15 से लेके A16 और ऐसे ऐसे करके A30 तक इसकी वैल्यू है 350। तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, ठीक है, तो आई कैन राइट इट एज कि भैया A1 से लेके A2 A3 बीच में A15 भी आएगा, बीच में A15 भी आएगा और ऐसे करके A30 तक का सम, A30 तक का सम कितना होगा, दिस सम प्लस दिस वन, ठीक है, विच इज इक्वल टू 550। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है हमें। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, चलो देखो यहां पे अगर मैं वापस ऊपर जाता हूं, ठीक है, और इस वाले इक्वेशन को यूज करता हूं, दैट इज लेट मी नेम इट एज इक्वेशन 1, ठीक है, तो मैं यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, यूजिंग 1 व्हाट आई कैन डू इज दैट आई कैन राइट इट एज सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, राइट, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स क्या होगा, फॉर्मूला याद है ना, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, है ना, ये फॉर्मूला था। तो S15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S15 की वैल्यू हो जाएगी 15 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 15 माइनस 1 14d। ऑलराइट, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, तो ये हो जाएगा 15 इंटू a प्लस 7d, ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें याद रहे दिस पार्ट, ठीक है, ये S15 की वैल्यू है। अब ये S15 की वैल्यू है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना, क्या ऑब्वियस सी बात है भैया, ये तो बताओ। ऑब्वियस सी बात है दैट दिस इज इक्वल टू फर्स्ट 15 टर्म्स का सम यानी कि 200, तो हमारे पास एक इक्वेशन तो भैया आ गई। अब देखो यार, कभी भी ना मैथ्स में एक चीज होता है, एक रूल फॉलो होता है, ठीक है, मेरे पास अब मैं क्यों सेटिस्फाई नहीं हुआ कि एक इक्वेशन आ गई, इसी से ट्राई करता हूं वैल्यू निकालने की। द रीजन इज यहाँ पे जो a है और d है, यहाँ पे दो अननोन्स है, ठीक है, इसलिए तुम्हें 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल पढ़ाया गया, जिसमें एक ही वेरिएबल था, दैट इज x, तो तुम्हें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। एंड आफ्टर दैट तुम्हें क्या किया गया, दो इक्वेशन के साथ पढ़ाया गया, तो उसमें क्या था कि दो वेरिएबल से और दो वैल्यू निकालनी थी तुम्हें, ठीक है, तो इसीलिए कभी भी दो वेरिएबल दिख जाते हैं तो आई नो कि भाई कहीं तो क्वेश्चन में छुपा होगा सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन यहां से निकाला जा सकता है, सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट 30 टर्म्स का सम है, सिंपल सा है, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा S30 इज इक्वल्स टू 30/2 इंटू 2a प्लस 29d, सो दिस कम्स आउट टू बी, इसको काटा, दिस बिकम्स 15, सो 15 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 550। अब देखो यार, इन दोनों इक्वेशन को यूज करोगे, ठीक है, एंड बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, तो एक काम करता हूं मैं इन दोनों इक्वेशन को रीराइट करता हूं, तो यहां पे आ जाएगा 15 2a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 200 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 15 2a प्लस 29d
इज इक्वल टू 550। ऑलराइट, तो अब देखो यार सीधा सीधा कट ही जा रहा है, तो इतनी मेहनत क्यों करनी। ठीक है, 15 कट गया, 200 कट गया, कितने से 5 3 जा 15, 540 जा 200, ये भी कट गया, ये 3 से चला गया। ठीक है, एंड दिस इज 110। राइट, तो देखो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, 6 से प्लस 7 3 जा 21D इज इक्वल टू 40। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 से प्लस 3 इंटू 29 इज 87D इज इक्वल टू 110। ऑलराइट, अब देखो ये दोनों कट गया है ना, दो इक्वेशन है, दोनों में ए की वैल्यू सेम है, तो मैंने दोनों इक्वेशन से ए की वैल्यू हटा दी। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 एंड 66, 66D इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 70। एक सेकेंड, ट्वेंटी 3 जा 87, 7 3 जा 21। हाँ, तो मैं एक्चुअली आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि मैंने गलती कहाँ पे कर दी है। ठीक है, सो देखो यार, मेरी गलती से तुम सीख लो, है ना। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया गलती से। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा गलती हो गया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 3 आना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे 1 था। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा और ये 21 तो 21 ही रहेगा। ऑलराइट, तो अब इस इक्वेशन को हमें वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। सी कैसे लिखता हूं जल्दी से। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3a और यहां पे क्या आ जाएगा 6a, तो हमें इक्वेट करना पड़ेगा दोनों को। तो आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लेट मी रीराइट इट हियर। ठीक है, दिस बिकम्स 80, दिस वन बिकम्स 42d एंड प्लस 6a। ऑलराइट, अब इन दोनों इक्वेशन पे ऑपरेट करना शुरू करना। इन दोनों को इक्वेशन पे ऑपरेट करते हैं तो 6a से 6a कट जाएगा। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। सो d इज इक्वल्स टू 45 एंड 110 माइनस 30 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 30। सो d इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 45 और ये दोनों ही 15 से जाते हैं, तो 15 2s are and 15 3s are. So d comes out to be 2/3 and this is our answer. Alright, so यहां पे हमारे पास क्या है, 2/3 is our answer. इजी क्वेश्चन था, बट देखो यार मैंने खुद से मिस्टेक कर दी है ना। यहाँ पे मैंने 2a ले लिया था एंड फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार हाँ ठीक है यहाँ पे गलती हुई है, बट तुम्हें गलती नहीं करनी, तो इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। चलो देखो यहाँ पे क्या कहता है कि Sn be the sum of first n natural terms of n terms of AP. If S5 equals to S9, then what is the ratio of A3 and A5? ठीक है, S5 और S9 इज इक्वल टू है, मतलब एक दूसरे के बराबर है, तो S5 और S9 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो दिस बिकम्स 5/2 2a प्लस n-1d, तो यहाँ पे हो जाएगा 4d एंड दिस इज इक्वल टू S9 यानी कि 9/2 2a प्लस 9-1 इज 8d। ऑलराइट, तो यहाँ पे 2 से 2 यहीं कट गया। ठीक है, तो दिस बिकम्स 10a प्लस 20d इज इक्वल्स टू 18a प्लस 72d, है ना। तो a को एक साइड करते हैं, d को एक साइड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -8a इज इक्वल्स टू 52d। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू आ जाएगी 52 अपॉन 8 माइनस d। ठीक है, सो 4 2s are 8 एंड 4 13s are। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या आ जाती है, -13d/2। ऑलराइट, दिस वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं, हमें निकालना है A3 एंड A4 की वैल्यू। तो A3 और A4 का रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, तो रेशियो ऑफ A3 एंड A4, तो देखो यार यहाँ पे A3 is to A4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं A3 अपॉन A4, है ना। तो A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 2d अपॉन A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 3d। इजी। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है -13/2d, तो यहां पे डाल देते हैं वैल्यूज को, -13/2d प्लस d अपॉन -13/2d प्लस, यहाँ पे 2d था ना, यहाँ पे 2d और यहाँ पे 3d है हमारे पास। A3 एंड A5 निकालना था एक्चुअली, A5, सो दिस बिकम्स 4d एंड दिस वन बिकम्स 4d2। ठीक है,
तो चलो एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -13d प्लस 4d अपॉन, क्योंकि 2 से 2 नीचे ऊपर कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -13d प्लस 4 2 8d। सो जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है, तो 13 - 4 इज -9d अपॉन 13 - 8 इज -5d। d से d कटा, ये कटा, ये कटा, यानी कि a3 अपॉन a5 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 5, ठीक है, तो 9:5 इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर, ठीक है, 9:5, द रेशियो इज ऑफ 9:5। ऑलराइट, आगे चलते। आगे क्या हमारे पास, द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू बोथ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 5 8 9 एंड दिस। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास, ठीक है, थोड़ा सा एक बार ध्यान देना, यहाँ पे दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये देखो 2019 का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना है नहीं ये, ठीक है। तो हमें इनको क्या करना है, इनके जो कॉमन टर्म्स है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, वो कितने, हाउ मेनी टर्म्स आर कॉमन, हाउ मेनी टर्म्स आर कॉमन, द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स आर कॉमन, ठीक है, कितने टर्म्स कॉमन है हमारे पास। तो ध्यान देना यहाँ पे, जैसे मैं पहली एपी लिखता हूं 2 5 8 11 30, हमारे पास कितने का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, 3 का चल रहा है, तो दिस बिकम्स 14 देन 17 एंड दिस गोज ऑन टिल 179, ठीक है। द सेकेंड एपी इज 3 से स्टार्ट होता है 5, तो यहाँ पे 2 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, 9 देन 11 देन 13 देन 15 17 एंड 101 तक जाता है ये, ठीक है। अब एक बात क्या देख पा रहे हैं हम लोग, ये बात देख पा रहे हैं कि भैया 5 कॉमन है, देन 11 कॉमन है एंड देन 17 कॉमन है। तो हमारे पास एक जो नई एपी बन के आएगी, ठीक है, व्हाट विल बी दैट एपी, तो वो एपी हो जाएगी जो हमारे पास न्यू एपी आएगी, ठीक है। तो लेट मी राइट इट एज न्यू एपी, है ना। तो न्यू एपी विल बी 5 11 17, ठीक है, एंड दिस गोज ऑन। ये कहां तक जाएगा, देखो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 101 है, तो ये 101 तक जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम नंबर हो सकता है 101, हो सकता है 101 कॉमन हो ना हो, उससे पहले वाला नंबर लेंगे, ठीक है, इट डिपेंड्स। तो अभी हम चेकआउट करते हैं इसको। तो हमारे पास 5 11 17 ऐसे एपी चल रही है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का चल रहा है, +6 का, कॉमन डिफरेंस इज ऑफ +6, ठीक है। तो कितने का टर्म्स कॉमन है हमारे पास निकालना हुआ, तो लेट्स एज्यूम कि 101 हमारा लास्ट टर्म है। तो हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो हम उस फॉर्मूले को यूज करते हैं। सो लेट an बी इक्वल टू 101 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1, आई डोंट नो n माइनस 1 की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू आई डू नो दैट इट इज 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 96 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6, है ना। इसको और इसको कट करो तो ये जाएगा 48, ये जाएगा 3 से, देन ये और ये कट हो जाएंगे, दिस गोज विथ 16, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, n कम्स आउट टू बी 17, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने हमारे पास, 17, एंड 17 इज आवर आंसर, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एज्यूम ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर रिटन डाउन कंसेक्यूटिवली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइक दिस। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे साथ आओ, 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये 9 तक लिखा हुआ है, ठीक है। देन क्या हो रहा है, 1 0, तो ये 10 एक्चुअली, बट इन लोगों ने क्या कर रखा है, दिस इज और फर्स्ट टर्म, दिस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 8 9 10th 11th, तो 11th टर्म है हमारा 0। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। फिर ये 11, फिर ऐसे ऐसे करके एक टाइम आएगा जब 100 आएगा, फिर एक टाइम आएगा जब 1000 आएगा, एंड दिस गोज ऑन, ठीक है। अब इसने बोला कि 6 3 8 9th डिजिट निकालना है हमें, 6 3 8 9th डिजिट। तो देखो यार, जब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि स्टार्टिंग की ये 9 टर्म्स सिंगल डिजिट के, तो पहले मैं लिख लेता हूं, सिंगल डिजिट के कितने टर्म्स है, 9 टर्म्स है, और इनमें डिजिट कितने हैं, 1, यानी कि नॉट स्टार्टिंग के 9 टर्म तो यही हो गए। देन डबल डिजिट कितने टर्म्स है, डबल डिजिट टर्म्स है हमारे पास 90, 10 से लेके 99 तक, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, 90 मल्टीप्लाइड बाई डबल डिजिट है, टू टर्म्स, क्योंकि ये 2 टर्म्स दे रहे हैं ना, इस जो ये जो सीक्वेंस सीरीज बन रही है हमारे पास, इसके अंदर ये 2 टर्म पुट इन कर रहे हैं,
तो इसलिए इनकी वैल्यू 2 हो गई हमारे पास, ठीक है। 90 टर्म्स की वैल्यू 2 हो गई, तो 92 जा 180। देन ट्रिपल डिजिट टर्म्स कितने हो गए? ट्रिपल डिजिट टर्म्स हो गए 900। 900 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि ये 3 टर्म्स पुट इन कर रहे हैं, तो इट कम्स आउट टू बी 2700, ठीक है। फिर 4 डिजिट टर्म्स बताओ कितने हो गए? 4 डिजिट टर्म्स हमारे पास, वी डोंट हैव टू कैलकुलेट एक्चुअली, 4 डिजिट टर्म हमें कैलकुलेट नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो हमें पता है 4 डिजिट टर्म्स 4 आएंगे। अब एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या है हमारे पास, सी यहाँ पे कितने डिजिट हो गए? 9, 180 एंड 2700। इन सबको मैं एड अप करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है? 9882। हमें टोटल कितने चाहिए थे? 6389। हमें टोटल चाहिए थे 6389, और हमारे पास इतने टर्म हो चुके हैं, तो हमारे पास कितने टर्म बचे हैं? 0, 0, 5 एंड 3। 3500 टर्म्स और बचे हुए हैं, ठीक है। और अगर मैं इधर पे आता हूं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं इधर पे आता हूं, ठीक है, तो मेरा जो लास्ट टर्म होगा, ठीक है, ये जो ट्रिपल डिजिट का लास्ट टर्म होगा, दैट वुड बी 99999, जो कि यहां पे होगा जस्ट, ठीक है। और वो जो टर्म होगा दैट इज दिस टर्म, दिस सिंगल डिजिट इज कितना? 62899th डिजिट, यानी कि 2889 डिजिट कौन है? ये 9 वाला टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर आगे चले अब, तो देखो हमारे पास 3500 टर्म्स बचे हुए हैं, तो 3500 टर्म्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3500 आंसर आना चाहिए था, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 3500 आंसर आ जाए? तो आंसर विल बी कि एक काम करते हैं भैया, 3500 टर्म चाहिए आपको, तो 3500 को हम 4 से करते हैं डिवाइड, दिस इज 8, 32, 401, देन 400, 810, ना 2 हो जाएगा ना, यहाँ 3 हो जाएगा, सॉरी माय फॉल्ट, ये हो जाएगा 4845। सो और आंसर इज 845, ठीक है। सो और आंसर विल बी 845। यहां पे आंसर क्या आएगा? 8, 4 एंड 5, यानी कि 845, यानी कि 845 नंबर चाहिए, कितने? 4 डिजिट, ठीक है। वो 845th नंबर होगा ना, वो होगा ये वाला नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि ये जो 4 डिजिट नंबर 1000 से स्टार्ट हुआ और जो कि 9999 पे खत्म होना चाहिए था, यहां पे एक डिजिट आएगा, ठीक है। दिस वुड बी 4 डिजिट का 845th डिजिट, है ना। और इसका जो लास्ट वाला ये वंस प्लेस पे जो नंबर होगा ना, दैट वुड बी इस सीक्वेंस का 6389th डिजिट, ठीक है। द क्वेश्चन इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो एक बार देखो यहां पे, तो ये 845 डिजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो देखो यार, 845 डिजिट की वैल्यू हो जाएगी 1844, यानी कि द लास्ट डिजिट वुड बी 4। अब ऐसा क्यों किया भैया आपने? यहां पे तो 45 था, 1845 लिखना चाहिए था, इसलिए किया मैंने क्योंकि मेरे दोस्त ये 1000 से स्टार्ट हुआ था, तो जब पहला डिजिट था तो यहां पे 0 था। जब 1001 आया, ठीक है, ये दूसरा डिजिट था, ठीक है, तो यहां पे क्या था? 1 था। तो इसी तरीके से यहां पे 5th है, तो यहां पे 4 होना चाहिए था, एंड दैट इज हाउ यू गेट द आंसर, दैट इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, ठीक है। सैल्यूट टू दिस क्वेश्चन भाई, आईपी मैट ने बढ़िया क्वेश्चन डाला है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। A new sequence is obtained from a sequence of positive integers 1, 2, 3 by deleting all the perfect squares, then 202nd term of the new sequence is what? ठीक है, ये IPMAT इंदौर 2022 का क्वेश्चन है। नाउ सी, अब एक सीरीज बनाओ 1, 2, 3, 4 करके। तो देखो यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये जाते 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 2022 तक जाएगा, ठीक है। अब अभी तो 202 टर्म है, ठीक है, बट इसमें से हमें करना क्या है? इसमें से करना ये है हमें कि वी हैव टू रिमूव दिस, वी हैव टू रिमूव दिस, वी हैव टू रिमूव दिस। ये क्या है? ये 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर आया, फिर 3 का स्क्वायर आया, ऐसे करके कुछ स्क्वायर जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स है ना, परफेक्ट स्क्वायर्स को डिलीट करना है हमें, ठीक है। तो डिलीट करते गए कहां तक? 2022 तक, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो यार, अगर तुम 45 का स्क्वायर निकालो, ठीक है,
तो 45 का स्क्वायर क्या आएगा, 45 इंटू 45 इज इक्वल टू 552025 2025 आएगा ना, यानी कि वो तो थोड़ा सा आगे आ जाता है, कोई बात नहीं। यानी कि यहां पे इसके जस्ट पहले किसका आएगा, 44th का स्क्वायर आएगा, 44 नंबर का स्क्वायर आएगा। यानी कि ये जो 2022 ये टोटल टर्म्स थे ना, इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 45 नंबर्स माइनस करने पड़ेंगे। क्यों 44 नंबर्स माइनस करने पड़ेंगे, रीजन क्या है, क्योंकि 44 नंबर्स यहां पे डिलीट किए गए हैं बिकॉज दे आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब देखो आगे चलते हैं। जब ये 44 डिजिट्स तुमने डिलीट किए, लेकिन तुम्हें तो 2022 टर्म पे पहुंचना है, तो फिर तुम्हें 44 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अब लेट्स अज्यूम ये था, ठीक है, यहां 2022 टर्म लिखे हुए थे, अब इनमें से तुमने 44 डिजिट्स को हटाया। ठीक है, लेट्स अज्यूम ये 44 डिजिट्स है, इनको तुमने एलिमिनेट कर दिया, तो अलग से 44 डिजिट्स लाने पड़ेंगे। यानी कि तुम्हें बढ़ना पड़ेगा 2022 से 44 डिजिट्स आगे, दैट इज 2066। बट दिस इज नॉट आवर आंसर कि ये वाला डिजिट इज द 2022 टर्म, ये आंसर नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि हम जब रास्ता तय कर रहे थे अपना, तो हमारे पास 20 नया जो सीरीज आया था 2026 वाला, उसके बीच में 2025 भी आया था, और उसे भी हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे इंटरेस्टिंग बनता है। यहां पे हमें फिर, क्योंकि हमने एक डिजिट डिलीट किया तो एक डिजिट ऐड करना पड़ेगा, एंड इस हिसाब से यहां आंसर आएगा 2067, एंड दिस इज माय आंसर गाइस। ठीक है, एक बात बताता हूं तुम्हें, लिटरल तुम पूरी यूट्यूब छान मार लेना। ठीक है, नो वन, आई गारंटी दैट, ठीक है, शर्त लगा के कि नो वन इज देयर जो कि सारे इपमेट के क्वेश्चंस कराता है। ठीक है, वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस लेके आते हैं, दे सॉल्व इट इन फ्रंट ऑफ यू, और फिर तुम लोग खुश हो जाते हो कि यार बस हो गया, अब तो तैयारी होगी। बट व्हेन यू गो इन द रियल पेपर, है ना, तुम चेकआउट करते हो जब रियल पेपर को, तो तुम्हें लगता है यार कुछ किया ही नहीं तैयारी, तो बिकॉज कोई कराता नहीं है तैयारी इस तरीके से। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इपमेट के ही क्वेश्चन है, दैट इज वाई दिस इज डिफिकल्ट। ठीक है, और बहुत बंदे छोड़ के जाने वाले, मेरे को पता है। ठीक है, अभी तक तो बहुत छोड़ के जा चुके होंगे, और कुछ देर में और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तो और बंदे छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, बट हियर द गेम चेंजेस फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग इन रियल, है ना, जो भी इन रियल प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए तो भाई यहाँ पे वो दिखेगा कि हाँ, यहाँ पे डिसाइड होगा कि किसका कट ऑफ निकलना है, किसका कट ऑफ नहीं, किसको IIM मिलना है, किसको नहीं मिलना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गाइस अब देखो हमारे पास ये क्या क्वेश्चन है, ए इज सो गाइस अब देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेज कि ए की वैल्यू a इज इक्वल टू 2 की पावर 65। तो देखो यार ये क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर यहाँ पे हमने दिमाग नहीं लगाया तो। b की वैल्यू क्या कह रहा है हमसे, दैट b इज इक्वल टू 2 टू द पावर 64 प्लस 2 टू द पावर 63 एंड इट गोज ऑन टिल 2 टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, है ना। नाउ सी, अब ये क्या है तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा। एक मेरे को बात बताओ सिंपल सी, है ना, ये हमारे पास क्या है, ये चीज क्या है, अगर मैं इसको रीराइट करूं एक अच्छे फॉर्मेट में तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, विल गेट 2 टू द पावर 0 देन 2 टू द पावर 1 देन 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3। सो बेसिकली हो क्या रहा है, ये एक जीपी बन रहा है ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक आर की वैल्यू है और आर की वैल्यू क्या है 2/1 दैट इज इक्वल्स टू 2। आर की वैल्यू क्या है 2, बिकॉज सेकेंड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म किया तो आर की वैल्यू 2 आ गई और इसका जो लास्ट नंबर है दैट इज 64। तो यहाँ पे टर्म्स कितने हैं टोटल, तो तुम बोलोगे भैया 64 टर्म्स है, नहीं भाई ये 0 भी तो है मेरे भाई। तो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने, देन n इज इक्वल टू 65, ऑलराइट। और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू गलती से 2 मत ले लेना, a की वैल्यू है हमारे पास 1, बिकॉज 2 की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा ना। तो हमारे पास जो 3 इंफॉर्मेशन हमारे रिक्वायर्ड है टू फाइंड द सम ऑफ दिस होल, ठीक है, वी हैव दैट 3 इंफॉर्मेशन। What are they? That a should be equal to 1, r is equal to 2 and n is 65. Now, what is the formula for Sn? अगर हमें सम निकालना हुआ तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, Sn is equals to a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r. आई होप हम लोग को फॉर्मूला याद है सबको, है ना। तो हमें S65 तक निकालना है, ठीक है। तो S65 की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, n की वैल्यू 65। तो a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, r की वैल्यू 2 टू द पावर 65 अपॉन 1 माइनस 2। अब थोड़ा ध्यान से देख लेना यार, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, दैट S65 की वैल्यू आ जाती है तुम्हारे पास, ठीक है। दिस पार्ट
होल बिकम्स 1 माइनस 2 टू द पावर 65 अपॉन -1। नाउ सी, अगले पेज पे चलते हैं। हमारे पास क्या है, दैट a इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 65, ऑलराइट। और b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अभी जस्ट हमने देखा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, बिकॉज ये b क्या है, इसका सम ही तो है, यानी कि दिस इज इक्वल टू s65, और x65 की वैल्यू ये रही हमारे पास, ठीक है। तो इट इज 1 माइनस 2 टू द पावर 65 अपॉन -1, क्योंकि -1 है नीचे, तो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो विल गेट 2 टू द पावर 65 -1 अपॉन 1। तो हमें 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो हम सिर्फ इतना भी लिखे तो चलेगा। नाउ सी, अब ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, ये रही, a की वैल्यू ये रही। टेल मी कौन सा ऑप्शन सही है। b की वैल्यू ऑब्वियसली छोटी है 2 टू द पावर 65 से, कितना, 1, एक डिजिट छोटी है। तो a एंड b आर इक्वल, नो दिस इज नॉट करेक्ट। a इज लार्जर देन b बाई 1, b इज लार्जर देन a बाई 1, नहीं भाई, b तो छोटा है ना, 2 की पावर 64 से 65 से माइनस हुआ है 1, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। a इज लार्जर देन b बाई 1, दिस इज वेरी मच करेक्ट, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो इस तरीके से हमने आईपी मैट रोहतक का 2019 का क्वेश्चन कर लिया। देखो, द थिंग इज कि क्वेश्चन करना इज इजी पार्ट, ठीक है। मेन थिंग इज कि भाई क्रैक करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है तुमसे, हर क्वेश्चन एक मैसेज कन्वे कर रहा है, उस मैसेज को पकड़ो प्लीज। देखो आगे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन के अंदर है यार, इंदौर 2023 का क्वेश्चन है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें बताओ। सी, क्या कहता है, एक पर्सन है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ एन ओपन ग्राउंड, फर्स्ट वॉक्स 32 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। सो अ पर्सन स्टैंडिंग हियर, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है, फर्स्ट प्राइज मिला था मेरे को, तो देखो कितना सुंदर बनाया मैंने, ठीक है। देखते हैं, ये बंदा 32 मीटर गया, 32 मीटर गया टूवर्ड्स इज ईस्ट। तो हमारे पास ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ, एंड दिस इज माई साउथ, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ही गोज ईस्ट, कितना, 32 मीटर्स, एंड देन वॉक्स 16 मीटर्स, टेक्स अनदर राइट एंड वॉक्स 8 मीटर्स, यानी कि ये राइट लेता है पहले टर्न एंड वॉक करता है 16 मीटर। तो ये आ गया भैया 16 मीटर्स, फिर यहाँ से राइट हुआ तो यहाँ गया 8 मीटर्स, फिर यहाँ से राइट हुआ तो गया 4 मीटर्स, देन यहाँ से राइट हुआ तो गया 2 मीटर्स, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, थोड़ा छोटा होना चाहिए था, 2 मीटर्स, देन 1 मीटर, देन हाफ, और ऐसे ऐसे करके वो कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब वो पॉइंट हो जाएगा, और फिर वो ऐसे 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 घूमने लग जाएगा, ठीक है। तो वापस घूम जाता हूँ वरना बाइक निकल जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, हमें ये पार्ट दिख रही है कि ठीक है भैया, एक पॉइंट पे जाके वो रुक गया। तो अब ये कितना डिस्टेंस कवर किया उसने फ्रॉम हिज ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो यार, इस डायग्राम को अगर तुम बहुत अच्छे से देख पा रहे हो ना, इस डायग्राम को अगर तुम बहुत अच्छे से देख लो, ठीक है, तो क्वेश्चन आधा ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। कभी भी याद रखना यार, कभी भी एपी का क्वेश्चन आए और ऐसे कोई एंड पॉइंट ना दे रखा हो, ऐसा लगे ये तो इन्फाइनाइटली चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, तो कभी भी वहां पे जीपी का इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगता है फॉर सम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे होता। क्या है यहाँ पे, होता ये है कि बंदा कैसे जा रहा है, वो 32 मीटर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है 8 मीटर्स, फिर 2 मीटर्स जा रहा है, फिर हाफ मीटर वापस आ जा रहा है। तो बेसिकली अगर मैं उसकी पोजीशन, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वर्टिकल, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड वर्टिकल, राइट। अब देखो यार, याद रखना इन चीजों को, ठीक है, क्योंकि इन चीजों को बताने वाली चीजें है नहीं है ऐसे, बट मैंने सोचा बता ही दी जाए, है ना। तो देखो वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में पहले निकालते हैं कि वो कितना डिस्टेंस चला है, हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस चला है, ठीक है। तो हो क्या रहा है हॉरिजॉन्टल में, पहले तो बेसिकली वो किस साइड जा रहा है अपने, अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे किस साइड जा रहा है, वो राइट साइड जा रहा है, ठीक है। तो टोटल राइट माइनस टोटल लेफ्ट कर दूंगा, तो मेरा फाइनल जो हॉरिजॉन्टली वो इधर इस पॉइंट से कितनी दूर है, ठीक है, ये मिल के आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो मैं करता हूं राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट माइनस लेफ्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, राइट कितना गया 32 मीटर्स, ठीक है, प्लस और फिर राइट कितना गया 2 मीटर्स, फिर और कितना राइट जाएगा, तो ये चलता रहेगा, ठीक है, ये चलता रहेगा, माइनस लेफ्ट कितना आ रहा है, तो पहले तो 8 मीटर आया लेफ्ट, है ना, उसके बाद हाफ मीटर आया लेफ्ट, तो इसको भी हम काउंट करते हैं, तो दिस बिकम्स 8 मीटर्स, देन हाफ मीटर्स, एंड इट गोज ऑन इन्फिनिटी तक, है ना।
तो अब देखो यार, दोनों जगह पे तुम्हें क्या होना चाहिए, एक चीज का ज्ञात होना चाहिए, दैट इज नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए की वैल्यू 32 है भैया, एंड आर की वैल्यू कितनी है 16, 2/32, 1/16, सॉरी 1/16, ऑलराइट। एंड यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है आर की वैल्यू है ए की वैल्यू है 8, ए की वैल्यू है 8 एंड आर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1/2/8, यानी कि 1/16, यहाँ पे भी वही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसको सम करते हैं, इसका सम करते हैं, इसका सम करते हैं, माइनस करते हैं, पहले आंसर निकाल लेते हैं, यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो दिस बिकम्स, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, है ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a दैट इज 32 माइनस 1/1/16 माइनस 8 अपॉन, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। अगले पेज पे लिख लेते हैं यार, अगले पेज पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 32/1 - r था, तो r की वैल्यू 1/16 थी, ठीक है, माइनस 8/1 - r था, r की वैल्यू 1/16 हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो बहुत सिंपल है यार, ये तो कैलकुलेट करना तुम्हारे पास, ठीक है। और मुझे लगता है तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है ये, 4 - 1/1 - 1/16 तो है ही नीचे, उसको तो हमने एलसीएम ले रखा है, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 8 3 जा 24/1 - 16 - 1/16, दैट इज इक्वल्स टू 24/15, यहाँ पे 16 भी है, ठीक है। दिस इज माई फाइनल डिस्टेंस, ये मेरा कौन सा डिस्टेंस है, एक बात को याद रखना, दिस इज माई फाइनल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि वो इस पॉइंट से अपने लेफ्ट की राइट की तरफ जाता है तो वो कितनी दूर है, ठीक है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब हमें ये भी निकालना पड़ेगा कि वो इस पॉइंट पे था ना, तो नीचे भी तो आया कुछ, तो दिस इज माई वर्टिकल डिस्टेंस। तो इस वर्टिकल डिस्टेंस की लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे सॉल्व करते हैं वर्टिकल को, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस में हमारे पास क्या है, यहां देखो नीचे आ रहा है 16, तो नीचे जाना, वो उसकी पोजीशन से नीचे जाना पॉजिटिव होगा, और उसकी तरफ आना दैट इज ये 4 ऊपर की तरफ जाना ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो नीचे जाना यानी कि डाउन, डाउन माइनस अप, यही लिखेंगे हम। तो डाउन कितना जा रहा है, वो पहले वो 16 गया प्लस, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 गया था ना, नीचे की तरफ गया था 1, ठीक है, तो +1, और ये फिर ये चलता ही रहेगा, चलते ही रहेगा, ये इसका डाउन हो गया, माइनस अब की क्या वैल्यू है, देखो अब कितना गया, यहाँ पे 4, ठीक है, देन यहाँ पे 1/4, तो ये जाएगा 4 + 1/4, और ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो यहाँ पे भी वही इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16/1 - r की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो r मेरा आ जाएगा कितना, एक सेकेंड, r की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1/16, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास r की क्या वैल्यू आएगी, r की वैल्यू आएगी 1/4 दैट इज 1/16 अगेन। तो ठीक है यार, 1/16 ही है हर जगह पे वैल्यू, 1/16, ठीक है, -4/1 - 1/16। अब इस चीज़ को मैं आगे चल के कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, ये पार्ट हमने हॉरिजॉन्टल वाला कर लिया, अब वर्टिकल वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यार, वर्टिकल वाले पार्ट में क्या था हमारे पास 16, ठीक है, वर्टिकल वाले पार्ट में था 16/1 - 1/16 -4/1 - 1/16। अब यार बहुत सिंपल है ये तो, है ना, जैसे पिछली बार किया था वैसे ही कर लेते, बट इसमें डायरेक्ट कर लेते। दिस इज 12/15 और 16 वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज माई वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को सिंपल सी, आज तक तुमने जितनी पढ़ाई करी है सारी बुद्धि आज यहीं लगने वाली है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं कुछ हॉरिजॉन्टली इस तरफ गया, क्योंकि राइट साइड में ज़्यादा चल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 24 × 16/15, ठीक है। और मैं ऊपर खड़ा हूँ तो नीचे डाउन आना मेरे लिए पॉजिटिव वाली बात है, बिकॉज मैं एट दी एंड तो नीचे ही जा रहा हूँ, है ना। तो एट दी एंड नीचे जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे फिगर में भी देख लो, ठीक है, यहाँ पे था
तो इस तरफ गया और यहाँ नीचे आ गया, ठीक है, या फिर यहाँ नीचे आ गया। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे ये नीचे आने वाला डिस्टेंस कितना है, 12 × 16/15, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ यार, अगर मुझे ये रेड वाला पार्ट निकालना हुआ, ठीक है, तो दिस इज माई वॉट, दिस इज माई परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकाल जाती है, p² इज इक्वल्स टू 24 × 16/15 का होल स्क्वायर प्लस 12 × 16/15 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो देखो अब यहाँ पे यार बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस 12 है, यहाँ पे बस 24 है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस डबल है। तो हम इधर पे ये लिख सकते हैं 20, हम यहाँ पे कॉमन निकालते हैं 12 × 16/15 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 वाला पार्ट कॉमन था, 2² + 1 कॉमन निकाल लिया हमने। नाउ दिस इज माई 5, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से सॉल्व कर लेता हूँ ताकि डाउट ना हो। सो आवर आंसर इज 12 × 16/15 × 12 × 16/15 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। अब यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। 3 से चला गया यहाँ पे, ठीक है, ये 4 से चला गया, ये 5 से चला गया, ये 3 से चला गया, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास दैट वुड बी 3 × 4 = 12 × 16 एक बार है, 16 2 बार है, यानी कि 256, ठीक है। आंसर आ जाएगा 64/√5, ठीक है। एक्चुअली 64/√5, तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास आंसर, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 64 × 64/5, ठीक है। तो देखो अब ये 64 × 64/5 है हमारे पास, है ना, ये 5 भी तो है यहाँ पे, हाँ 64 × 64/5 है हमारे पास, ठीक है। बट ये हमारा p² की वैल्यू है। तो व्हाट वी विल डू इज दैट p² इज इक्वल टू 64² है, ठीक है। देन p बिकम्स √64/5, ठीक है। एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन, 64/√5। बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। एंड विद दिस इज ऑल फॉर द वीडियो गाइज। अगली वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स का रिवीजन करेंगे, एंड देन ट्रायंगल्स का रिवीजन करके विल डू सम क्वेश्चंस। तो स्टिक अराउंड, और तुम लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड हमारा पिन कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुम्हें DPPs वगैरह अगर मेरे को भेजनी होगी तो मैं वहीं पे तुम्हें कनेक्ट कर पाऊंगा। DPPs भी तुम्हें मिल जाएंगी, वहाँ पे तुम्हें ये नोट्स भी मिल जाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर दो तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार बंदे देख रहे हैं तो कुछ और करते हैं, कुछ और ज़्यादा करते हैं, ठीक है। एंड कमेंट करके बताना कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें और चाहिए। एंड बिफोर IPMAT 2025 we'll be covering most of the things. All right, so thank you guys, bye bye, Jai Hind.